डिजिटल मार्केटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उसको डिजिटली प्रमोट करते हैं, राइट। अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जैसे कि वॉच, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ भी है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली या फिर डिजिटली अगर बेचें तो वो जो प्रोसेस है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। सेम चीज़ अगर ऑफलाइन में करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाता है। राइट। यहाँ पे क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट कंपलसरी है, एक एप्लीकेशन कंपलसरी है। ये दोनों अगर नहीं है आपके पास तो बेचोगे क्या? कुछ तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, कुछ तो सर्विस होना चाहिए ना। तो सारा जो गेम स्टार्ट होता है एक वेबसाइट से, और वेबसाइट स्टार्ट होता है एक डोमेन से एंड एक होस्टिंग से। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर है जो कि ये डोमेन को अगर हम सर्च करते हैं या फिर गूगल पे नेविगेट करते हैं तो फिर ये हमारे जो सर्वर जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। सर्वर में जो डेटा पड़ा हुआ है वो सारा उठा के ब्राउज़र में शो करता है। हेलमेट फॉर मेंस बाइक, है ना, तो ये लिस्ट करके दे देगा। अभी प्राइसिंग के हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसको ही बाय करूँगा। अब यहाँ पे इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेम बेसिकली उसी प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो मेरे को शो करेगा। अब इसमें है क्या, देखो एक इमेज है यहाँ पे और यहाँ पे गैलरीज है। अब ये वाला जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे शो कर रहा है, दूसरा वाला जो है यहाँ पे वीडियो है। अब क्लिक करोगे वीडियो प्ले होगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। चलो इसको बंद करते हैं। तो ये वीडियो प्ले होगा। तीसरा वाला जो है वो भी इमेज है, ठीक है। ये हेलमेट कैसे आपको साइज़ पता चलेगा वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो मतलब एक यूज़र कभी भी अमेज़न को आता है, उसको एक हेलमेट चाहिए, ये पूरे ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यूज़र कंफ्यूज ना हो, देख करके पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही है, ये वाला साइज़ मेरे को लेना है और इसका इतना प्राइस है और ये मेरे को कब मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो यूज़र अगर आता है यहाँ पे तो कंफ्यूज ना हो करके वो बाय कर लेता है, क्योंकि यूज़र के मन में ये डाउट होता है आज मैं अगर ऑर्डर करूँ कब मेरे को मिलेगा, ये हेलमेट मेरे सर पे सूट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये जो इसका जो साइज़ है मेरे सर पे परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है, और ये क्वालिटी इसका कैसा है, सारा कुछ देखो ये में बढ़िया से दिखा दिया है कि एंटी स्क्रैच वाइज़र, यूवी रेजिस्टेंट वाइज़र। मतलब देखो इतना सोच के वो लोग बनाए हैं, सनलाइट अगर गिरेगा तो यूवी लाइट जो है आपके मतलब हेड को वो ख़राब नहीं कर सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो सारा चीज़ बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। वो चीज़ लिखा है, साइज़ गाइड दिया हुआ है ना। और यहाँ पे क्या है, ब्रीदेबल फैब्रिक, मतलब अंदर का जो चीज़ है फैब्रिक बहुत अच्छा है, और सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट, जो कि इसका पहला मेन कंसर्न है हेलमेट पहनने का। तो इतना अगर अच्छा चीज़ मतलब जो एक यूज़र को चाहिए वो आप इमेज में अगर डिस्क्राइब कर दो तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। अगर ट्रस्ट बढ़ेगा तब वो ख़रीदेगा या फिर चला जाएगा? ख़रीदेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि हम लोग अगर सेम चीज़ हेलमेट ख़रीदने जाए ना नियर बाई स्टोर में, जहाँ पे भी हेलमेट्स लोग बेचते हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हो, कितना स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रोक करते हो, हाँ साउंड अच्छा कर रहा है, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे सर पे ये शूट कर रहा है कि नहीं, फेस पे शूट कर रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं, है ना, तब ये जा कर के हम लोग बाय करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 899, ठीक है, बट ये 890 लिखा है, बट यहाँ पे 888 दिया हुआ है, थोड़ा कुछ डिस्काउंट है। कई बार यहाँ पे 10% 20% डिस्काउंट होता है, और वो सीज़न के टाइम में, या फिर अमेज़न को लगता है कि हमारा सेल डाउन हो गया तब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, तब इसका जो प्राइसिंग है मतलब थोड़ा मतलब गिरता है। अब यहाँ पे देखो इतने दिन में आपको डिलीवर करके दे देगा, ठीक है, वो भी चीज़ दिखा दिया। अब यहाँ पे पूरा क्वालिटी का, कलर क्या है, ब्रांड क्या है, कितना वेट का है ना, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बढ़िया से लिखा हुआ है।
अब सजेशन भी दे रहा है कि आप फ्रिक्वेंटली ये चीज़ ले सकते हो, ये चीज़ ले सकते हो, ये चीज़ ले सकते हो। वैरायटी बहुत है। ऑफलाइन अगर स्टोर हम जाए ना तो वो बहुत कम वैरायटी है। मे बी आपका साइज़ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, राइट। और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सारे कुछ डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट इन्होंने बनाया, इतना प्रोफेशनल बनाया ताकि लोग यहाँ पे बाय करें। अब यहाँ पे देखो लोग बाय भी किए हैं, 11,956 रेटिंग। रेटिंग तो बहुत कम लोग देते हैं, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर लो कि इतना लोग अगर खरीदे होंगे तो कितना इसका बिजनेस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के, ताकि यूज़र अगर एक बार आए और उस प्रोडक्ट को देखे तो उसका दिल करेगा कि मैं बाय कर लूँ, ठीक है। अगर रेट के लिए थोड़ा बहुत वो हिचकिचाहट उसके मन में आए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिस्काउंट लगा लेते हैं 10%, 20%। और यहाँ पे हम लोग टाइम लिमिट भी दे सकते हैं कि इतना टाइम तक ये प्राइस जो है आपको दिखेगा, उसके बाद वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। इसे नहीं चलता अमेजन ब्लॉकबस्टर सेल, महा सेल, फ्रीडम सेल, ऐसे आता है ना बीच बीच में। तो ये चीज़ देखो, बड़े बड़े वेबसाइट अगर आप देखोगे तो उसका उस वेबसाइट का पहले डिज़ाइन देखो, ब्रांड कलर्स देखो, कौन से ब्रांड को रेप्रेजेंट किया है। ये वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है, जितना फास्ट होगा वो बुकिंग हो जाएगा, मतलब 2 या 3 स्टेप में इनके बुकिंग हो जाते हैं। वेबसाइट देखो देखो कितना जल्दी खुल गया, 2 सेकंड में, ठीक है। अब ये देखो सीधा चीज़, आपको कौन से शहर में रहना है, आप यहाँ पे सर्च करोगे, लेट्स से कटक, वो कोड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो डिज़ाइन किया हुआ वो चीज़ पहला है, और दूसरा है सर्वर। सर्वर अगर स्लो है तो वेबसाइट स्लो ही खुलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जाता है ना, हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पे अगर क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र भेजता है रिक्वेस्ट वो सर्वर को, सर्वर से जो डेटा जो स्टोर हुआ है वहाँ से आकर के फिर ब्राउज़र में दिखता है। अब उससे कब को आपको करना है, आज का डेट 19 तारीख है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 19 ये ले लिया, समझ रहे हो। तो 1 रूम 2 गेस्ट सर्च किया तो देखो तुरंत अभी लिस्ट आ जाएगा कि ये जो होटल्स हैं इसमें रूम खाली है, समझ रहे हो। बुक नाउ करोगे, कितना स्टेप देखो, पहला सर्च किए, फिर लिस्ट निकला, हमने बुक नाउ किया, 2 स्टेप गया, अब 3 स्टेप में देखो इसका जो है बुक हो जाएगा। इजी है ना। तो यहाँ पे देखो फुल नेम डालो, एड्रेस डालो, नंबर डालो, सेंड पासकोड, पासकोड डालोगे तो फिर आपका बुकिंग कंफर्मेशन हो जाएगा आपके नंबर पे। तो वेबसाइट डिज़ाइन करते समय यूज़र को इतना इजी कर दो ताकि एक छोटा बच्चा भी आकर के वो समझे, एक मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज जिसका है, जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो भी कर सकता है, या फिर कोई बूढ़ा आदमी जिसको कम नॉलेज है वो भी कर सकता है। इतना आसान बना लो ताकि हर किसी को अच्छा लगे यूज़ करने में। ये अमेज़न देखा, ओयो देखा, और एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे नायका.com, पता है ना, नायका.com स्पेशली मेड फॉर गर्ल्स, वुमेन, ये सब चीज़ें हैं। अब कोई मेरे को बता सकता है कि ये जो अमेज़न जो वेबसाइट है ना, और ओयो जो वेबसाइट है, ठीक है, और ये नायका जो वेबसाइट है, इसमें कॉमन क्या है? सारा जो है ई कॉमर्स है। ओके, ई कॉमर्स है, उसके बाद और क्या कॉमन है? यूज़र फ्रेंडली, हाँ बिल्कुल बढ़िया बात, तो अच्छे से। ये अमेज़न है, ये ओयो है, ये नायका है। कॉमन क्या है इसमें? हाँ एग्जैक्टली, ये हर कोई कंपनी जो है कुछ ना कुछ सेल कर रही है, राइट। अमेज़न भी सेल कर रहा है, ओयो भी सेल कर रहा है, और नायका भी सेल कर रहा है, ठीक है। सब ई कॉमर्स वेबसाइट है,
ओके। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, नायका, यहाँ पे इसका लोगो देखो, ओयो का लोगो देखो और अमेजन का लोगो देखो, ठीक। अब लोगों के साथ इसका डिज़ाइन मैच करो। पहले ओयो को देखते हैं, ओयो का क्या कलर है? रेड कलर। और ये चीज़ क्या है? ठीक है, तो थीम इसका क्या है? थीम क्या है? रेड है। इसका थीम क्या है? पिंक है। लड़कियों का फेवरेट कलर क्या है? पिंक होता है ना, मैक्सिमम पिंक ही बोलते हैं, मतलब पिंक इज गर्ली कलर, कई बार ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अमेजन का देखो, ये मतलब डार्क ब्लू, ठीक है। अब इसके नीचे जाओ आप, देखो डार्क ब्लू। तो मतलब आजकल के जितने भी बिजनेस खुल रहे हैं, हर बिजनेस का एक थीम कलर होता है। अगर आप और भी जानना चाहते हो, मैं एक रिलायंस का वेबसाइट खोलता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। ठीक है, ये देखो, इनका थीम कलर क्या है? गोल्डन, ठीक है। तो हर कोई बिजनेस का एक थीम कलर होता है, ब्रांड कलर, और उस ब्रांड कलर को यूज़ करके वो अपना ब्रांडिंग करते हैं, ठीक। रिलायंस का एक्चुअली ब्लू कलर था, अभी वो एक्चुअली थोड़ा प्रीमियम दिखाने के लिए गोल्डन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि नायका का अभी पिंक कलर है, तो उसका कुछ भी देखोगे, और उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी खोलोगे, सोशल मीडिया प्रोफाइल भी खोलोगे, वो पिंक टाइप दिखेगा। मतलब ये इतना अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट करते हैं कि अगर ये कलर दिखता है ना तो इस ब्रांड का याद आ जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए वो थीम बनाते हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा, ये वाला jivitflora.com। अब ये देखो, इसमें बताना कि इसका ब्रांड कलर क्या है और क्यों है, क्योंकि हर कोई कलर अलग अलग जो है मैसेज देते हैं। इसका नाम है जीवित फ्लोरा। इसका ब्रांड कलर क्या है? हाँ, ग्रीन। क्यों? प्लांट्स ग्रीन है ना, तो सारा कुछ ग्रीन है। अगर मान के चलो मैं इसको रेड करता, इसको रेड करता, तो ये जो थीम, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसके साथ सूट करता क्या? लोग इसको एक्सेप्ट करते क्या? नहीं करेंगे ना। तो प्लांट मतलब हमें पता है ये ग्रीनरी है, तो ग्रीन थीम देंगे तो वो लोग जल्दी अपील करेंगे। तो ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करेगा। तो मार्केट में अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी एक लोगो बना रहे हो, कोई भी विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तो मेक श्योर वो आपके जो ब्रांड है उसके साथ कुछ सिमिलरिटीज़ लेके आए। तो ये क्या होगा ना, लोग ज़्यादा टाइम वो अगर कलर दिखेंगे ना तो याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला कुछ कलर है, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो फंकी कलर को ही पसंद करता है और उस कलर के हिसाब से अपना वो प्रोग्रामिंग कर लेता है कि ये चीज़ मतलब ये है। रेड मतलब जैसे एम्बुलेंस, ग्रीन मतलब जैसे कि अब ये प्लांट्स वगैरह, ब्लू मतलब वाटर, ठीक है। हर कोई कलर का भी अलग अलग इमोशंस होते हैं। ब्लू कलर मीन्स ट्रस्ट, रेड कलर मतलब थोड़ा एग्रेशन। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स देखोगे ना, तो इसकी प्यूमा मैं दिखाता हूँ आपको, प्यूमा दिखाता हूँ, देखो प्यूमा का मोस्टली ये रेड में ज़्यादा करते हैं, एडिडास ब्लैक में करते हैं ज़्यादा। ये लगे गोल्डन में किए हैं, बट इनका एक्चुअली थीम कलर जो है वो रेड कलर है। रेड में उनका दुकान देखना, ब्रांडिंग रेड में होगा, एडिडास का ब्लैक में होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ को आप नोट करके अपना जो है वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि वेबसाइट बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है
जो कि 24 आवर काम करेगा। मान के चलो आपने एक बिज़नेस खोला, बिज़नेस के लिए कुछ मार्केटिंग स्टाफ्स रखे और वो स्टाफ क्या करेगा पता है, 10 बजे आएगा, 6 बजे चला जाएगा। उसको जो भी आप टास्क दोगे ना वो 100% कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 70% करेगा, 60% करेगा, 50% करेगा। कोई कैपेबल होगा, कोई नहीं होगा। उसको आज बोलो एक प्रोडक्ट का 10 प्रेजेंटेशन दे, ठीक है, पहला प्रेजेंटेशन वो बढ़िया से करेगा, दूसरा वाला जो होगा वो भी चलो मतलब पहला वाला जैसे करेगा, तीसरे में क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब 10 नंबर वाला प्रेजेंटेशन आएगा ना तो कुछ भी बोल के वो निकल जाएगा, क्योंकि हम आदमी है ना, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, फिर शाम होते हुए धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ये वेबसाइट है, ये आपके लिए ना 24/7 काम करेगा, कभी भी डाउन नहीं होगा, अनलेस अनटिल सर्वर मेंटेनेंस चलता हो, है ना, हमें 24/7 काम करेगा। आपने कभी नोटिस किया हो facebook.com साइट बंद हो गया, google.com साइट बंद हो गया, youtube.com साइट बंद हो गया, तो चल रहा है ना, मतलब 24/7 चल रहा है, 365 हमेशा उसका साइट अप, मतलब उसका बिजनेस जो है वो भी अप है। रात 12 बजे 1 बजे भी लोग ऑनलाइन आते हैं, अमेजन से ऑर्डर करते हैं। ठीक है, नायका में भी आप उसका ऐप जो डाउनलोड करके रखें उससे भी मतलब ऑर्डर करते हैं, ओयो से ही बुक कर लेते हैं। रात 12 बजे रूम नहीं मिला, ओयो खोले, बुक किए। यहाँ पर रितेश अग्रवाल थोड़ी आकर बोल रहा है कि भाई मेरे वेबसाइट से बुक करा लो। तो वेबसाइट एक ऐसा चीज़ है जो कि 24/7 आपके लिए आपका बिजनेस को ओपन रखेगा। तो अगर ये ऑटोमेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। तो आजकल जो भी हो गया, देखो कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस पहले बनाओ। पहले बनाने के लिए हमें ये जो वेबसाइट बनाना होगा, और वो कैसे, अपने ब्रांड को समझ के, उसके थीम को देख करके 2 या 3 कलर आई वुड रिकमेंड कि अगर वो फॉलो करोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। क्योंकि ज़्यादा कलर्स आप डालोगे तो आँखों को बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि रेनबोज में 7 कलर्स हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट वो चीज़ अगर वेबसाइट में डाल दोगे तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा। मैंने पर्सनली कुछ वेबसाइट्स बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, वो आइडिया लेने के लिए कि ये थीम कलर क्या होता है। एक मैं दिखाता हूँ, इवॉल्व क्रिएटिव स्टूडियो, क्योंकि देखो डिज़ाइन करने के लिए आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, बट वो सामने वाला देख करके वाह वो अगर नहीं बोलेगा तो फिर वो डिज़ाइनिंग का कुछ मतलब है ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे कि आपको बोला जाए कि आप एक मैंगो बनाओ, सर को बोला जाए सर आप एक मैंगो बनाओ, पीछे जितने भी है सबको एक पेपर शीट दे दिया गया कि आप मैंगो बनाओ। अब सबका जो बनाने का तरीका अलग होगा ना। अब जो जज होगा या कि बाहर के लोग हैं उनको अगर बोला जाएगा कि भाई देखो किसने अच्छा किया है, तो वो क्या आर्ट के हिसाब से देख के बोलेगा कि हाँ इसका जो है आम बहुत खूबसूरत है। तो डिज़ाइनिंग एक सेंस है, उस सेंस को समझना है कि आम कैसे होता है, किस टाइप का वो कर्व होता है, किस टाइप का उसका कलर होता है, किस टाइप का उसका शेड्स होता है, सारा चीज़ समझ के अगर उसको डिज़ाइन करोगे तो उसमें वाव फैक्टर आएगा। अब देखो ये एक वेबसाइट से आपको क्या पता चल रहा है, सॉरी आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तब देखो ये वेबसाइट कितने कलर्स में बने हैं, मतलब मेरे को बताओ। दो तीन कलर, ग्रे वाइट, डिसेंट, क्योंकि देखो आर्किटेक्ट जो प्रोफेशन है वो डिसेंट प्रोफेशन है, ठीक है। और ये देखो ग्रे कलर आजकल का जो ज़माने में काफ़ी ट्रेंडिंग कलर है। ग्रे कलर का जो उसका जो आउटपुट है बहुत सुंदर दिखेगा। इसमें अगर आप इंटीरियर काम करोगे मतलब घर में 4 चांद लग जाएंगे। ग्रे और वाइट, फॉरेन में कोई भी बिल्डिंग सब देखो ना, उनका जो वॉल का कलर होगा ग्रे, और जो भी फर्नीचर जो भी कलर है वाइट होगा, और नीचे एक मैट का जो है वो वुडन टाइप का कुछ कलर होगा, जो फ्लोरिंग का मैं बात कर रहा हूँ।
तो वो बहुत अच्छा दिखता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर बना है, देखो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर यूज़र बोर ना होए इसलिए उसको थोड़ा लाइक शेयन कलर का टच भी दिया गया है। पूरा ब्लैक एंड वाइट टाइप का अगर फील ना आना चाहते हो थोड़ा एक कलर डाल सकते हो, बट जिसका जो बेस कलर है वो ग्रे एंड वाइट है, राइट। तो यहाँ पे देखो ग्रे वाइट में उसका ट्रायंगल बनाए हुए हैं, मतलब क्या है ना, वो लोग ड्राइंग करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, मतलब क्या फ्लोरिंग का जो है डायमेंशन दिया गया है। अब लैंडस्केपिंग डिज़ाइन मतलब कोई गार्डन हो गया, घर हो गया, घर खाली घर बाहर से बनाना वो चीज़ नहीं है, ठीक है। गार्डनिंग सारा कुछ उसका वो होना चाहिए ताकि वो खूबसूरत दिखे, क्योंकि घर इंडिविजुअल खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ अगर उसका थोड़ा गार्डनिंग एरिया होगा, गेट एरिया होगा, पैसेज एरिया होगा, है ना, स्विमिंग पूल होगा, तो बिल्डिंग का खूबसूरती और निखर के आएगा। तो उस हिसाब से ये सारा चीज़ किया गया है, सिंपल एलिगेंट। और देखो ये वेबसाइट में क्या है ना, इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब माउस लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा घूम रहा है। फुटर जो है वो नीचे हो, ऐसे फुटर में यहाँ पे ऐसा ऐसा हो, समझ रहे हो। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को पहले समझना है, उस हिसाब से उसको पूछना है भाई आपको कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। तो उसका रिक्वायरमेंट एक बार डिज़ाइन आपको समझ आ गया तो वेबसाइट बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने उसका रिक्वायरमेंट नहीं समझा, अपने आप कुछ भी वेबसाइट बना के दे दिए, फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। और मज़े की बात पता है, आपने मान के चलो ग्रे में करके दे दिया ना, उसको ग्रे कलर सबसे ख़राब लगता है। आपने जितना अच्छा काम किया हो ना, वो लाइक नहीं करेगा। उसका फेवरेट कलर ब्लू है, आप ब्लू में बना दो, वो पूरा देखता ही रह जाएगा कि भाई क्या काम किया हुआ है। क्योंकि मेरे को पर्सनली वाइट कलर बहुत पसंद है, तो मेरे को कोई भी चीज़ वाइट का दिखे ना मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि आपका वो सेम होना है या फिर नहीं, ये चीज़ कोई नहीं है। मतलब आपको मे बी पिंक पसंद है, किसी को रेड पसंद है, ठीक है। तो डिज़ाइन और ये चीज़ वो पर्सनल है। जैसे कि आपको येलो कलर पसंद है, येलो कलर का टी शर्ट पहना, उसको ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एक वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लेआउट बनाओ। लेआउट मतलब क्या है ना, यहाँ पे लोगो लगना है हेडर पे, ठीक है, लोगो लगना है, यहाँ पे मेन्यूज़ रखना है। मेन्यूज़ में क्या क्या रहेगा आप पहले वो फाइनल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर होना चाहिए, ठीक है, ये इमेज स्लाइड करता हो वो आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, फिर छोटा सा यहाँ पे एक इमेज दे दो, यहाँ पे अबाउट अस दे दो, और फिर यहाँ पे इनका एक्सपर्टाइज क्या है वो चीज़ दे दो। अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट देखें तो यहाँ पे क्या है ना, एक वीडियो चल रहा है। वीडियो होता क्या है ना, थोड़ा इफेक्ट्स आते हैं ना, वो कोई बंदा इजीली बोर नहीं होता, तो देखने में अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है, रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है। एक बंदा कोई आता है ना, थोड़ा बहुत रुकता है, देखता है कि कैसे इफेक्ट हुआ है। अगर पूरा स्टैटिक हो जाए तो बोर लगेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, फिर देखो फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों दिया है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बिके, मतलब वेबसाइट खोले तो ये जो प्रोडक्ट है दिखे। फिर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब क्या है ना, बेस्ट सेलर्स जो ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह देते हैं तो वो चीज़ हमने मेंशन किया। फिर हमने ब्लॉग भी लिखा है। किसी किसी को ना मतलब ये चीज़ चाहिए कि मेरे को इंडोर प्लांट्स बेड में कैसे लगाते हैं वो चीज़ जानना है, किस टाइप के प्लांट्स लगाने हैं मेरे को चाहिए। प्लांट्स तो चाहिए, मेरे प्लांट का कोई नॉलेज नहीं है। मेरे को टेरेस पे एक गार्डन बनाना है, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें लिखा है हाउ टू डिज़ाइन टेरेस गार्डन। ये देखो एक ब्लॉग सेक्शन बोलते हैं उसको। ब्लॉग में क्या है ना, लोगों को एजुकेट करते हैं। अब जैसे लोग एजुकेट हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं गार्डन तो ऐसे करते हैं ना, बनाते हैं, ये चीज़ मैंने सीख गया, तब मेरे को ख़रीदना है। ख़रीदूँगा कहाँ पे, यहीं पे, एग्जैक्टली, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा। तो ब्लॉग इसीलिए वेबसाइट में ज़रूरी होता है। लोगों को एजुकेट करो और फिर उनसे प्रोडक्ट भी खरीदवाओ। हाँ, बेसिकली ब्लॉग क्या होता है कि एक चीज़ है हाउ टू डिज़ाइन टेरेस गार्डन, ये कीवर्ड होता है।
अगर कोई गूगल में सर्च करता है बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है livespace.com, है ना, और ये balconygardenweb.com, housebeautiful.com, Pinterest, ये सब वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट हम लोग को एजुकेट करते हैं कि रूफटॉप में या फिर टेरेस में कैसे एक गार्डन डिज़ाइन करते हैं। अभी देखो ये एक आर्टिकल है, देखो, कीप इट ओपन, द स्मॉल रूफटॉप लुक्स लाइक बिग इफ यू आर नॉट गिविंग इट फिल, है ना, फिल इट विथ अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स, ए ट्रांसपेरेंट ग्लास इंस्टेड ऑफ ए पेपर parapet वॉल, फेंसेस एंड रेलिंग विल बी ग्रेट। ये सब चीज़, ये जो चीज़ बता रहा है कि नॉर्मल अगर वॉल देखो तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट थोड़ा यहाँ पे ग्लास वॉल लगा दोगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इतने सारे मतलब गार्डन टाइप का किए हो, आपने प्लांट लगाया हुआ है, बट बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो चीज़ करोगे तो और सुंदर दिखेगा। क्रिएट सम प्राइवेसी, जहाँ पे प्राइवेटली कुछ बात कर सकते हो, जैसे कि ये बिल्डिंग वाले जो है वो सारा देख ना सके, ठीक है। तो इस टाइप लोगों को अगर एजुकेट करोगे ना तो लोग आएंगे पढ़ने के लिए। बेसिकली ये जो वेबसाइट है इसका मेन मकसद क्या है, एडवर्टाइजमेंट चलाना। तो लोगों को बुलाता है, एडवर्टाइजमेंट शो करवाता है और इससे पैसा कमाता है। ये इसको बोलते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड। ये एक हो गया, देखो ये एक हो गया, ये नीचे हो गया। हम लोग पढ़ेंगे ये सब कैसे बनाते हैं, बट इतना याद रखो इसको बोलते हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट। क्यों? अगर यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे क्रॉस बटन है, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा एड्स बाय गूगल, दैट मीन्स ये गूगल ही चला रहा है। देखो यहाँ पे भी चल रहा है। तो बेसिकली बहुत लोग का जो करियर है वो ब्लॉगिंग पे भी बेस्ड है। कोई कोई टेक्स्ट ब्लॉगिंग करते हैं, कोई कोई जो है यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं, कोई कोई जो है इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म जिसको अच्छा लगे वो उस पर जा सके। बट यहाँ पे गूगल पे अगर अर्निंग करना चाहते हो तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे कि किसी को एक नीश चूज़ करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको हेल्थ पे काम करना है तो आपको अगर हेल्थ का ज़्यादा नॉलेज है तो उसके ऊपर ब्लॉग कर सकते हो। हेल्थ के मतलब क्या है ना, कैसे अपने बॉडी को केयर करते हैं, है ना, कैसे जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैसे योगा करते हैं। और आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को पूरा निश पे काम ना करके एक छोटा सा निश में पकड़ूंगा, जैसे कि एक हो गया योगा फॉर वुमेन, है ना, उनके लिए पर्टिकुलर वेबसाइट बना सकते हो कि वुमेन के लिए अच्छा पोस्चर बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वर्किंग वुमेन्स होते हैं और कुर्सी पे बैठते बैठते ना उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बैंड हो जाता है, उसको कैसे पोस्चर करेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए ब्लॉग बना सकते हो। जैसे कि आप अगर सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा आपको योगा फॉर वुमेन, स्पेशली एक वुमेन के लिए बनाते हो, है ना। ये खोलता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का। देखो ये जो वेबसाइट का नाम देखो, womenshealthmag.com, मतलब ये जो वेबसाइट है सिर्फ वुमेन के लिए प्रिसाइज है ना। तो इसके जो ऑडियंस है कौन है, वुमेन है, मेन तो नहीं आएगा ना। अब देखो ये पूरा एक वीडियो दिया हुआ है, आप इसको प्ले भी कर सकते हो या फिर आप पढ़ भी सकते हो। टाइप ऑफ योगा, स्टैंडिंग, बैलेंसिंग, बैक बेंड्स, सीटेड, रेस्टिंग, है ना, ये सब एक एक पोज वो बता के दिए। यहाँ पे इसका साइन अप भी है, वो मैंडेटरी दिया है क्योंकि ये चाहता है यहाँ पे ये जो पॉपअप शॉप किया है इस पे लोग साइन अप मतलब करें। करने से क्या होगा कि आप एक बार आपका इंटरेस्ट आया तभी जाकर के इस मतलब वेबसाइट पे आया ना, तो वो चाहता है आप उसके मतलब कंटिन्यूस रीडर बनो, परमानेंट बनो यहाँ पे। क्योंकि अभी आपने वेबसाइट पे आए मे बी आप भूल जाओ, थोड़ी ना कोई याद रखेगा कि वुमेन्स हेल्थ मैग नाम करके एक वेबसाइट था। अगर आप साइन अप कर दो तो ये क्या करते हैं, आपकी ईमेल आईडी कैप्चर करते हैं।
ठीक है। आप जैसे ईमेल आईडी कैप्चर करेंगे ना, तो आपको वो रोज़ कुछ ना कुछ नए अपडेट्स भेजेंगे कि देखो आप इस चीज़ का आर्टिकल आपने पढ़ा था ना, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, फिर आप वेबसाइट आओ। तो अगर फिर आप वेबसाइट जाते हो, फिर वो पढ़ते हो, फिर वहाँ पे आपको ऐड दिखता है, या फिर उनका जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम आपको बाय करने के लिए बोलते हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स है वो प्रमोट करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप ख़रीद लो, और अगर आप मेंबर हो तो आपके लिए 20% डिस्काउंट है। तो इस टाइप का एक्चुअली बिजनेस भी चलता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत टाइप के, लेकिन आपको ना हर चीज़ में मास्टरी नहीं करना है। बट आप एक वेबसाइट पकड़ लो, जैसे कि ये हो गया आर्ट ऑफ लिविंग। इनका काम क्या है, देखो आर्टिकल्स इनका रैंक किया पहले फर्स्ट में, तो फिर क्या है ना पूरा सारा कुछ बताए। फिर अपने यहाँ पे क्या है ना, ज्वाइन नाउ, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, सिलेक्ट कोर्स। फिर आप उसमें बोले कि हैव यू लर्नड सुदर्शन क्रिया, नो, क्लिक अग्री ज्वाइन नाउ। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपका नंबर उनके पास चला जाएगा, फिर आपको कॉल करेंगे कि हमारी योगा क्लास है, आप अटेंड करो। तो हर कोई वेबसाइट जो बनता है ना, मोनेटाइजेशन पर्पज़ के लिए बनता है, फ्री के लिए नहीं बनता। फ्री के लिए जो बनता है वो NGOs वाले करते हैं, ठीक है। जैसे कि wikihow.com, उसका मेन इंटेंशन है लोगों को एजुकेट करने के लिए। बट ये जो वेबसाइट्स हैं ये प्योरली कमर्शियल्स होते हैं। इनका मेन मोटो होता है कि लोगों को कुछ प्रोडक्ट दिखा, फ्री में कुछ सर्विस दें, या फिर फ्री में कुछ एजुकेट करें, फिर उनका जो प्रीमियम पैकेजेस है वो बाय करने के लिए वो बोलते हैं। अमेज़न देखो, जोमेटो देखो, स्विगी देखो, ज़बोंग देखो, मिंत्रा देखो, ये हर कोई बेचता है और 24/7 बेचता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा चीज़ पढ़ेंगे कि वेबसाइट एक कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सेल आउट किया जाता है, मतलब कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या फिर कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे लोगों को बुलाते हैं, और फिर लोग आने के बाद ट्रैफिक बढ़ता है। 1000 लोग अगर आएंगे, 10 लोग बाय करेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो विजिटर्स होंगे। हमारा काम ये होगा कि उनको साइन अप कराने के लिए, जैसे साइन अप हो जाएंगे तो फिर हमारा उसका ईमेल एड्रेस सब रहेगा, नाम नंबर जो भी है, तो फिर हम दोबारा उनको ब्लॉग भेज सकते हैं, या फिर कोई अपडेट्स वो भेज सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़न का हर किसी का तो लॉगिन होगा, तो अमेज़न आप ख़रीदो ना ख़रीदो, लेकिन अमेज़न वाला का जो काम है वो ऐसा होता होगा, रोज़ कुछ ना कुछ ईमेल भेजे, व्हाट्सएप में भी भेजते हैं। अगर नंबर रजिस्टर्ड हो गया तो व्हाट्सएप में भेजेंगे, टेक्स्ट मैसेज में भी भेजेंगे, ताकि वो ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ टाइम मेम्बर बनो। कोई भी चीज़ अगर बाय करो तो उनसे ही बाय करो। छोटा परचेस किए, बड़ा परचेस किए, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनका जो वेबसाइट है उससे आकर के वो कुछ ना कुछ खरीदे। ये वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक डोमेन है, होस्टिंग है, वो चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म लाइक ये जो वेबसाइट है, मान के चलो ये कोड से बना हुआ है, ठीक है। कोड मतलब क्या है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, ये सब लैंग्वेजेस हैं। ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है, ये लैंग्वेज जो है सिर्फ ब्राउज़र समझ सकता है और सर्वर समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। एक कोडर समझ सकता है जो कोडिंग करके वेबसाइट बनाता है। हम लोग क्या करेंगे, नो कोडिंग इंजन सीखेंगे, मतलब बिना कोड किए वो सारा चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा। अब मान के चलो ये जो वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक जब करता हूँ तो एक इंस्पेक्ट ऑप्शन आता है, राइट। तो इंस्पेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी एक साइड में पैनल शो कर देगा। ये कौन शो करता है, गूगल क्रोम में ही दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सोर्सेज के ऊपर जाऊँ तो ये मेरे को क्या है ना, सब इन डिटेल्स दिखा देता है। सर्वर में कौन से फोल्डर है, क्या क्या कोड्स है, ये जो भी लिखा है, डिवीज़न है ना, हिडन, बैनर काउंट, टेस्टिमोनियल, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। वही चीज़ जो है ये ब्राउज़र शो कर रहा है, बट ये जो है ब्राउज़र समझता है और सर्वर समझता है और कोडर समझता है, हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग बस इसको यूज़ करते हैं। देख रहे हो, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, बीटेक करता है, ये सारे चीज़ को वो समझ पाएगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ बट आप नहीं समझ सकते,
ठीक है, समझना भी नहीं है, क्योंकि आजकल इतना मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। आप कोडिंग इज़ कॉम्प्लेक्स ना, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो फिर इसलिए वो नो कोड वाला जो सॉफ्टवेयर है वो निकल गया। ठीक है, हाँ कोडिंग दिखेगा। अब यहाँ पे देखो कोई चीज़ है, जो हैकर लोग हैं ना, हैकर पता है ना क्या काम करते हैं, वो इस कोड से आपका देख लेंगे कि भाई ये वेबसाइट में लूप होल कौन सा है। जैसे कि एक घर है, अब इस घर में क्या है ना, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, और स्काईलाइट्स भी किसी के घर में होते हैं, ठीक है। अब जो चोर आता है ना, वो पहले क्या करता है, दरवाजे से, घर में कोई नहीं है तो दरवाजे से आएगा, अगर घर पे कोई है या फिर दरवाज़ा बहुत टाइट है, उसको तोड़ नहीं सकते, फिर वो क्या करेगा, खिड़की तोड़ेगा। खिड़की मतलब ऐसा समझो कि बहुत ही वो ग्रिल विल दे करके खूब बहुत सिक्योर किया गया है, वो उसको उखाड़ नहीं सकता। फिर वो कौन सा क्या सर्च करेगा, स्काईलाइट। वो तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ? इजीली तोड़ सकता है ना। तो वो क्या करते हैं, स्काईलाइट वगैरह तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक वेबसाइट का एक एडमिन लॉगिन होता है बेसिकली। डायनामिक मतलब जहाँ पे डेटाबेस यूज होता है, ठीक है, यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है वेबसाइट से, लॉगिन लॉग आउट कर सकता है, उसमें डेटाबेस यूज़ होता है। वेबसाइट स्टैटिक है। देखो दो चीज़ें हैं, वेबसाइट दो तरीके हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। स्टैटिक मतलब खाली इन्फॉर्मेशन ही रहता है, खाली इन्फॉर्मेशन, लोग आके देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर चले जाएंगे। जैसे कि आप सोच लो मतलब पोखरी या फिर तालाब, वो क्या होता है, उसका पानी जो है पूरा स्टैटिक रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो गंदा हो जाता है। बट आप समुंदर देख लो, नदी देख लो, ये लोग बह रहे हैं ना, तो सेम चीज़ है स्टैटिक और डायनामिक में। यहाँ पे कोई बंदा लॉगिन नहीं कर सकता, खाली रीड कर सकता है, ये चीज़ें ऐसे। अब अमेज़न देख लो, उसमें क्या है, आपको एक लॉगिन मिलेगा, आप यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप अगर पासवर्ड गलत डाल देते हो तो वो मतलब आपको अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। तो आप उस टाइम में क्या करते हो कि अपना सही यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, अगर भूल गए तो फिर रीसेट भी करते हो, वो ऑटोमेटिक आपके ईमेल पे जाता है या फिर मोबाइल पे जाता है उसका OTP, फिर रीसेट करने के लिए बोलता है, पूरा फुल्ली फेस ऑटोमेट होता है।